बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ग्रेड 9 के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे थे 1.5। इसके में 1 2 3 आपको दिए थे और क्वेश्चन नंबर इसके मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रेस्ट 2 पार्ट, कुल 4 पार्ट है, एक मैंने पहले कर दिया, 2 मैं आज करता हूँ। तो हमें इसका इन्वर्स निकालना है और आपको पता है कि इसके क्या प्रोसेस इसका होता है। पहले मैं निकालूंगा डिटर्मिनेंट और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -2 × 2 -9 और माइनस का ये हमेशा माइनस डालते हैं और इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ आ गया 2 9 18 और माइनस माइनस प्लस, सो 18 और ये भी 6 18। और बिकॉज हमारा आंसर 0 आ गया तो हम ये कहेंगे कि जो C है, C इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, तो चूंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो लिहाजा इसका So C inverse does not exist। और ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारे पास, एक और क्वेश्चन हम करना करता हूं आपके लिए, और वो है डी पार्ट। वो आपका पार्ट नंबर 4 है और वो क्या है, D इज इक्वल्स टू हमारे पास है 1/2 और 3/4 और साथ में है 1 और फिर है 2। तो देखते हैं इसको कैसे हम करते हैं। तो पहले हम D का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और वो करना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का फॉर्मूला, और 1 को 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे 2 2 से कैंसिल, 1 आ गया, ये 3/4। ठीक बच्चों, ओके। और इसका जो आंसर निकला है, डी डिटर्मिनेंट का जो आंसर निकला है बच्चों, वो है 4 1 4, इसका एलसीएम 4 है। और मैं आपको दिखा देता हूँ वर्किंग करके, 4 और ये 4 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 1 4 -3, और हमें क्या हासिल हो गया, 1/4। और ये जो है चूंकि 0 के इक्विवेलेंट नहीं है लिहाजा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे और वो आपको निकालना आता है। देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। इनकी जगह चेंज कर देंगे, 2 वहां पे और 1/2 यहां पे, और इनके साइन दोनों के प्लस हैं तो दोनों के माइनस हो जाएंगे। ठीक है, यूं, और ये हमारा एडजॉइंट निकल आया। और अब मैं डी का इनवर्स का फॉर्मूला आपको बता देता हूं, और वो आपको पता है कि 1/D डिटर्मिनेंट टाइम्स 2 एडजॉइंट ऑफ D। तो ये 1/4 यहां लिख देते हैं और यहां पे 2 और -3/4 -1/2। यहां पे मिस्टेक हो सकती है अलजेब्रा की, और वो एहतियात से करना है आपने। असल में ये 1/4 सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है यूं, 1/4 into 2, 1/4 into -3/4, 1/4 into -1, 1/4 into 1/2। तो अल्टीमेटली हमारा जो जवाब निकलने जा रहा है D का इनवर्स, D इनवर्स, तो वो देखिए कैसे निकलता है। लास्ट शेप इधर कैंसिल हो गया, 1/2, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये नीचे, तो -3/16 और -1/4 और 1/4 2 8। ये हमारा आंसर निकल आया है डी इनवर्स का। जी बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है और वो आमतौर पर बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, ध्यान बट गया। उम्मीद करता हूँ या ऐसा आप नहीं करेंगे। तो बिकॉज ये 1/1 है, तो अगर मैं, आप देखिए ऐसे लिखा है 1/D डिटर्मिनेंट, ऐसे लिखा है ना। ठीक है, तो जब मैं यहां पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो ये 1/4 यहां पे U आएगा, और ये फ्रैक्शन बड़ा पार्ट है, ये छोटा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि अगर ये A/B हो, और इस, बल्कि मैं इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं, 1/B/C। ठीक है बच्चों, ये अगर ये मेजर फ्रैक्शन है, ये मेजर लाइन है, तो जो नीचला फ्रैक्शन होता है वो उलट जाता है, इसे कहते हैं फ्लिप होना। ठीक है, तो फ्लिप होने के बाद B टॉप में आ जाएगा, A अपनी जगह तब्दील नहीं करेगा। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको ये समझाता हूं
क्या ये 1 जो है a बाई बी को डिवाइड कर रहा है? आप बोलेंगे जी बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो b ऊपर हो जाएगा और a e नीचे हो जाएगा, तो बिल्कुल b1 b बाय a। तो उम्मीद करता हूं अब आपको ये चीज या आपको इस चीज के बारे में आगाही हो गई होगी। तो ये दो चीजें हैं, चाहे आप इसको चूज कर लें चाहे इसको, इसमें टाइम बच जाता है। और मैं कैसे करवाता हूं कि अगर 1 ओवर फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शन ऊपर जाता है, तो इस सेंस में फिर क्या बन जाएगा? तो आपको पता है 1 ओवर 1 बाय 4 गिव्स यू ओनली 4। तो ये हमारा यहाँ पे जो 4 आंसर आएगा, और फिर ये सब के साथ आप अंदर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि ये गलती जो है, आप उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, और मैं यकीन है ये अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे 2 है, -3 ओवर 4 है, -1 है और हाफ है। तो 4 2s are 8, जी ठीक है। 4 यहाँ गया तो 4 से कटा, -3 और 4 -4 आ गया, और 4 यहाँ गया तो 2, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ समझ लग गई है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। टाइम का इशू है तो मैंने क्या किया है, ये मेरा क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स है 1 2 4 6, और मुझे प्रूफ क्या करना कि ये तीनों पार्ट बराबर हैं, ये वाला, ये और ये। तो a टाइम टू एडजॉइंट ऑफ a, और फिर एडजॉइंट a पहले a बाद में, और डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i, i स्टैंड फॉर आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। a यहां मैं a लिखने जा रहा हूं, तो 1 4 2 एंड 6 यहाँ पे एडजॉइंट नहीं जा रहा, और पता है इनकी जगह चेंज करते हैं, 6 ऊपर 1 नीचे, इनके साइन चेंज। तो ये तो मेरा निकला। अब मैं टाइम बचा रहा हूं, और आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, इनको कोई नया नहीं आपके लिए, ये रो है और ये बाय कॉलम है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे ये इसके साथ, तो 6 1s are 6 और 2 4s are 8। सो तो इसमें क्या आंसर आ रहा है, देखें 6 है और -8 है। 6 -8 क्या होता है, यहाँ -2, टाइम बचा रहा हूं आपके लिए मैं। ठीक है, इसी तरह ये इसके साथ, तो ये आ गया -2 और ये आ गया +2, तो अल्टीमेटली 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी चीज ये रोज के साथ, तो ये 6 4s are 24, मैं लिख रहा हूँ 24, और ये -24, आपको पता है ये 0 आएगा आंसर। इसके बाद वाला पार्ट क्या है, रो इनटू कॉलम, ये आ गया -8 और ये है +6, तो -8 +6 तो -2 है। ये मेरा पहला आंसर निकल आया है, तो मैं इसको इक्वेशन ऑफ 1 का नाम दे रहा हूं। ठीक है, अब मैं एडजॉइंट ऑफ a को रखता हूं पहले और a को रखता हूं बाद में, यानी कि इन दो की जगह चेंज कर दें। चले मैं a को यहां से लिख लेता हूं 1 2 4 6, इनकी जगह चेंज कर दी और इनके साइन चेंज कर दिए, तो ये तो होगी बात। अब हम ट्राई करते हैं क्या आता देखते हैं, और उम्मीद करता हूं यही आना चाहिए। तो मैं फिर इसमें वही काम करूंगा, ये रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रही है, तो पहले से 6 1s are 6 और -8, तो 6 -8 -2 आ रहा है, सही है। अब मैं आगे मूव करता हूं, रो इनटू कॉलम, ये आ रहा है 12, ये आ रहा है -12, तो 0, ठीक हो गया। रो इनटू कॉलम, ये आ रहा है -4 और ये आ रहा है +4, तो 0। अब रो इनटू कॉलम, वी गॉट अ -8 एंड वी गॉट अ +6 फिर -2। आप देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल मैच है। तो थर्ड भी अब डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है, दिस टाइम टू दिस, सो 6 1s are 6, 6 into 1 6, -4 2s are 8, तो -2, और ये -2 डिटर्मिनेंट में यहां बाहर लिख रहा हूं, आइडेंटिटी 1 0 0 1 होती है, और इसका आंसर भी देखा जाए तो वही आंसर आ रहा है। क्या वाला आंसर आ रहा है, -2 into 1 and 0 0 and -2। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। हम कह सकते हैं from 1 2 and 3, from 1 2 and 3, तो वो जो टॉप लिंक था वो प्रूव हो गया। ठीक है, a टाइम टू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a पहले और a बाद में। आप देख रहे हैं इसका भी आंसर वही है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स टू i, तो ये प्रूव हो गया, ये लिंक प्रूव हो गया। आगे मूव करते हैं। जी बच्चों, टाइम की किल्लत है तो मैं होमवर्क सुन लें पहले। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 5 6 के पूरे क्वेश्चंस, 4 का एक पार्ट मैंने कर दिया, 5 के हिंट सुन लें। प्रूव करें कि ये इनवर्स आपस में है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आंसर आइडेंटिटी आ गई तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसका मतलब रूल क्या है कि मैट्रिक्स इनटू इनवर्स आई होता है या इनवर्स इनटू के भी आई होता है, और आई स्टैंड फॉर क्या है, आइडेंटिटी। तो